नमस्कार। ये कहानी हिंदी में है। दिस इज़ अ स्टोरी इन द इंडियन नेशनल लैंग्वेज ऑफ हिंदी। ये कहानी है बीरबल की। बीरबल की कई कहानियाँ हमने सबने ही सुनी हुई हैं। हो सकता है आपने ये भी सुनी हो, मगर इस कहानी में कुछ है जो शायद कई और कहानियों में नहीं होगा, इसलिए मैं इसे आप तक फिर से एक बार पहुंचाना चाहता हूँ। तो एक बार राजा अकबर के दरबार में जितने मंत्री थे बीरबल के अलावा, वो सारे आपस में बात करके कुछ नाराज़ से थे। उन्हें लग रहा था कि राजा अकबर जो है बीरबल को कुछ ज़्यादा ही बीरबल की तरफदारी करते हैं और बीरबल का कुछ ज़्यादा ही मान सम्मान करते हैं, जबकि उन्हें लगता था कि वो सारे खुद भी उतने ही होशियार, उतने ही काबिल हैं। तो उन सब ने एक बार मिलकर बीरबल की गैर मौजूदगी में राजा अकबर से जाके सिफारिश करी कि वो एक बार उनकी तरफ भी ज़रा ध्यान दें, उन सब मंत्रियों की तरफ भी ध्यान दें। और उन्होंने राजा अकबर से कहा कि आपको लगता होगा कि बीरबल सबसे तेज़ है, सबसे होशियार है, काबिल है, मगर हम सब कुछ कम नहीं। हम में से एक बीरबल से भी आगे हैं कई चीज़ों में। तो आप हमें मौका दें कि हम अपनी होशियारी, अपनी काबिलियत आपको एक बार दिखा दें। राजा अकबर मन ही मन हंसे, मगर उन्होंने अपने मंत्री थे तो उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन सब से कहा, ठीक है, आप कह रहे हो, शायद आप सही हो सकता है कि मैं ही आप सबको समझ नहीं पाया, और ये बढ़िया है कि आपने आके मुझसे खुद से बात करी है। तो मैं चाहूँगा कि हम ये जांच लें, और अगर मेरे पास बीरबल से भी ज़्यादा होशियार, ज़्यादा काबिल इतने सारे ढेर सारे मंत्री हों, तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। तो उन्होंने ऐसे अपने दरबार की दूर की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वहाँ सामने कुछ बैलगाड़ियाँ जा रही हैं, एक के पीछे एक। ज़रा आप में से कोई देख कर आ सकता है कि वो बैलगाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? तो उन मंत्रियों में से कुछ 2-4 मंत्री दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए, हाँफते हुए आए और कहा कि वो बैलगाड़ियाँ हमसे कुछ 50 कोस दूर एक गांव है, वहाँ से आई हुई हैं। राजा अकबर ने पूछा, अच्छा, तो बताएं क्या है उन बैलगाड़ियों में, कहाँ जा रही हैं? तो वो मंत्री फिर से दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए आए और कहा, वो यहाँ से कुछ 70 कोस दूर एक दूसरा गांव है, वहाँ जा रही हैं। तो राजा ने फिर से पूछा कि अच्छा, अच्छी बात है, तो क्या है उनके पास जो वो इतनी दूर ले जा रही है बैलगाड़ियाँ? तो कुछ मंत्री फिर से दौड़ते हुए गए और हाँफते आए फिर, और कहा कि उनके पास अनाज है, कुछ गेहूं है, कुछ चावल है। तो राजा अकबर वहीं पर रुक गए। उतने में बीरबल राजा के दरबार में पधारे और राजा ने बीरबल की तरफ मुड़ते हुए कहा कि बीरबल, वो बाहर ज़रा बैलगाड़ियाँ जा रही हैं, देखिए आपने? तो बीरबल ने कहा, हाँ, मैं आ ही रहा था दरबार की तरफ, तो महल के बाहर मैंने देखा ये बैलगाड़ियाँ हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। वो इस फलाने गांव से हैं और इस दूसरे गांव जा रहे हैं, और उनके पास अनाज है बहुत सारा। तो मैंने उनसे बात कर ली है और अपने जो अपना अनाज का जो जहाँ हम अनाज रखते हैं उनसे भी बात कर ली है, और मैंने देख लिया कि हमें इसमें से काफ़ी सारे अनाज की ज़रूरत है। तो मैंने इनसे बात करके, तोल मोल करके उनका अनाज खरीद लिया है। तो ये अनाज अभी हमारे ही गांव में रहेगा, हमारे ही राज में रहेगा, और बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा।
राजा अकबर ने बस बीरबल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर बाकी मंत्रियों के पास देखा और कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया। ज़िंदगी में बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को हमसे ज़्यादा सफलताएं क्यों प्राप्त होती हैं, या वो अ, उनके बड़ों के चहीते क्यों होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ इसमें होती है, जो लोगों में हम में होनी चाहिए, ये होती है कि उस मौके पर जो कहा है, जो मांगा गया है, उसके इर्द-गिर्द की कई चीज़ें जाँचने, परखने की, भाँपने की एक काबिलियत हमें खुद में बनानी होती है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है वैसे देखने जाओ तो। मगर हम बचपन से किसी न किसी कारण हम सीखते जाते हैं कि जो कहा गया है उतना करो, जितना पूछा गया है उतना बताओ। मगर इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जहाँ आप हैं, वहाँ किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या-क्या हो सकता है जिससे कि ज़िंदगी हमारे आसपास के लोगों की थोड़ी और बेहतर हो सकती है किसी न किसी तरह। बस इतनी ही चीज़ चाहिए होती है और बस उसी से हम तरक्की करते रहते हैं। आगे जो हम बढ़ रहे हैं, जितनी दुनिया आगे बढ़ रही है, वो शायद ऐसे ही लोगों की वजह से आगे बढ़ रही है जो है उससे कुछ ज़्यादा समझ और भाप पाते हैं। तो बस यही थी बीरबल की वो कहानी। मैं खुद को हर बार ये कहानी याद दिलाता हूँ जब कुछ नया करना होता है, ऐसी चीज़ भी करनी होती है जो हमने पहले की नहीं है। तो ये कहानी याद आती है तो ये समझ आती है कि ये समझ आ जाती है अपने में कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद इसमें देखने का हमारे पास मौका है। और बस उसी से हम थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी थोड़ी पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो आप बताएं, और आपके पास ऐसी कहानियाँ हों तो हमारे साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।